अब हम सीखेंगे आज बीजीय व्यंजकों का जोड़ना घटाना, है ना। तो चलते हैं, हम सीखते हैं कि बीजीय व्यंजक का जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। तो बीजीय व्यंजक में हम क्या करेंगे, बीजीय व्यंजकों का जोड़ना एवं घटाना, है ना। तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है कि जैसे बीजीय व्यंजक में हमने देखा कि जैसे अक्षर होते और संख्याएं भी होती हैं, तो उनमें हमको जोड़ना और घटाना है। तो बीजीय व्यंजक में क्या होगा, हमेशा समान पद होते हैं, उनके साथ जोड़ते हैं और घटते हैं वो, अगर यानी सजातीय पदों के साथ। अगर विजातीय हैं तो फिर वो वैसे ही लिखे रहेंगे, क्योंकि सजातीय के साथ ही घटते हैं, सजातीय के साथ जुड़ते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जोड़ना, यानी कि जोड़ना जैसे मान लीजिए 5x में 7x जोड़ना है ना। तो 5x में 7x जोड़ना है, जोड़ने का मतलब क्या है, धन का चिन्ह, और घटाने का मतलब होता है ऋण का चिन्ह, है ना। तो हम क्या करेंगे, 5x धन 7x लिखेंगे। अब देखो यहां पर बीजीय गुणनखंड इसका x है, इसका भी बीजीय गुणनखंड x है। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों पद सजातीय है। अब सजातीय है तो इसमें क्या होगा, धन का चिन्ह लगाया तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ेंगे। तो क्या जुड़ेंगे, जैसे 7x ये है और 5x ये है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12x, है ना। या तो ऐसे लिख सकते हैं या हम ऐसे लिखें, x दोनों में है तो इसको बाहर निकाल लें तो 5 धन 7 हो जाएगा, तो ये 5 7 12 है, x ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो हमने देखा अभी कि ये हमने इस प्रकार से पंक्ति में लिखा है, इसको 5x धन 7x एक ऐसी पंक्ति में। हम स्तंभ में भी करके जोड़ सकते हैं, कैसे, 5x धन 7x ऐसे लिख करके जोड़ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये x जो x से 2x नहीं होंगे, ये x सोचो कि x मिलकर के ये 2x हो जाए, नहीं होंगे। जैसे मान लो 5x ये है, जैसे 5 भेड़ हैं और 7 भेड़, तो 5 भेड़ और 7 भेड़ कितनी भेड़ हो गई, 12 भेड़। तो ऐसे ही मान लीजिए 5x और 7x कितने हो जाएंगे, ये 12x हो जाएंगे। तो ये जो हमने लिखा है ये हमारी कौन सी विधि है, पंक्ति विधि, और ये कौन सी विधि है, स्तंभ विधि, यानी कि ये स्तंभ विधि और ये हमारी है कौन सी विधि है, पंक्ति विधि, है ना। तो चलते हैं, देखिए अभी हमने देखा है कि पंक्ति विधि और स्तंभ विधि, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि जोड़ने घटाने की जो विधि है बीजीय व्यंजकों की, वो हमारी कितनी विधि से हम कर सकते हैं, 2 विधि, या तो हम पंक्ति विधि से करेंगे या फिर स्तंभ विधि से, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा है। तो अब हम कक्षा 6 की जो अभ्यास है उसको हम जोड़ना घटाना करते हैं, चलती है सीखते हैं। अब हम देखेंगे अभ्यास 6D कक्षा 6 में पहला प्रश्न दिया, बीजीय व्यंजकों को जोड़िए, है ना। तो हम पहला प्रश्न में क्या है, पहला प्रश्न का पहला में 4 सवाल दिए गए हैं। तो पहला सवाल है 8a माइनस 2b, 8a माइनस 2b तथा 2a धन 2b, यानी कि एक पहला सवाल। दूसरा सवाल इसी में है 7a ऋण 4b, 5a धन 2b तथा ऋण 2a ऋण 2b, है ना। इसके बाद तीसरा सवाल हमको दिया गया है 19x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, 3x स्क्वायर धन 5y स्क्वायर, यानी कि और माइनस 2a माइनस 3b, ये तीसरा सवाल दिया। चौथा सवाल में दिया है क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस y, x स्क्वायर धन 3y स्क्वायर धन तथा x स्क्वायर ऋण
बाई स्क्वायर। इस प्रकार से हमको ये 4 सवाल दिए हैं। अब हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला सवाल हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। अब हमारे पास जो पहला सवाल है 8a ऋण 2b तथा 2a धन 2b, इनको हमको क्या करना है, इन बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है। इनको बीजीय व्यंजक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अक्षर संख्या भी है ना। तो बताया था कि जब भी किसी भी व्यंजक में आपको देखने को मिले कि अक्षर संख्या भी है और संख्या, तो वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करेंगे, 8a ऋण 2b, इन दोनों के बीच में धन का चिन्ह लगा देंगे, 2a धन 2b। ठीक है, ये जब हमने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब हमने कौन सा रूल लगाया, पंक्ति रूल, है ना, पंक्ति में लिखा है। जब ऐसे लिखेंगे तो स्तंभ के रूप में, यानी कि अब हमें जब इतना लिखने के बाद है तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सजातीय पद। सजातीय पद का मतलब है जिन ऐसे पद जिनके बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड समान हो। तो हम बीजीय व्यंजक देखेंगे तो इसमें ए है और कहीं है, इसमें बी है, इसमें ए है ना, समझ आ रहा। तो इसमें ए है, इसमें ए है, तो इसका मतलब है ये दोनों इसके साथ सजातीय है। ठीक है, तो ये 8 ए और 2 ए, तो 8 और 2 धन के, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो धन के तो इसके जोड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 ए और 2 ए 10 है। अब यहां देखो ऋण के 2, तो ये धन के 2, ये बीजीय व्यंजक भी है, इसका भी है, तो ये सजाती है। अब सजाती है तो लेकिन एक ऋण का है और एक धन का है, तो ऋण 2b में से ये 2b कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, यहां पर हमारा ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि यहां हमारा कुछ, यहां क्या बचा, इसका ये 0 हो गया, यानी कि ये हो गया 10a आंसर। ये हमने क्या किस विधि से लगाया, पंक्ति विधि की। इसी सवाल को हम यदि हम स्तंभ विधि से लगाएं, यानी कि इसको ऐसे लिखें, 8a ऋण 2b, फिर ए वाले को पद के सामने ए और इसके सामने ए, इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है ना। तो जोड़ने में क्या होगा, ये चिन्ह इसके नहीं बदलते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो 8 और ये 2 किसके हैं, 8 2 ये 10 ए हो गया, और यहाँ क्या बचा, ये ऋण का है, ये धन का है, तो ये कट गया, तो यहाँ कुछ नहीं है, 0 बचा, यानी कि हो गया 10 ए आंसर, है ना। तो इस प्रकार से पंक्ति और स्तंभ विधि से हमने पहला सवाल हल किया। चलते सीखते हैं दूसरा सवाल। अब ये प्रश्न नंबर पहले का ये दूसरा सवाल दिया है, 7a ऋण 4b, 5a धन 2b, है ना, तथा ऋण 2a ऋण 2b। इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब क्या है, जितने भी पद दिए हैं, जो आपके बीजीय व्यंजक दिए हैं, इनके बीच में हमको क्या करना है, धन का चिन्ह लगा करके लिखना है। तो कैसे लगाएंगे, 7a ऋण 4b, फिर धन का चिन्ह, 5a धन 2b, फिर धन का चिन्ह। अब चूंकि धन का चिन्ह इसी ऋण का चिन्ह लगा है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, तो 2a ऋण 2b, इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। यानी कि इनको हमने, देखो अब क्लियर हुए। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 7a ऋण 4b धन 5a धन 2b, अब धन ऋण 2a धन ऋण 2b। ब्रैकेट के बाहर अगर चिन्ह लगाया तो वो चिन्हों के साथ गुणा होगा, संख्या का संख्या के साथ गुणा होगा, अक्षर का अक्षर के साथ गुणा होगा। ऐसा नहीं होगा कि अक्षर का वो संख्या के साथ आप गुणा करेंगे तो फिर वो अक्षर संख्या एक साथ लिख देते हैं पद के रूप में। अब देखो यहाँ आप सजातीय देखेंगे, इसका बीजीय गुणनखंड क्या है, ए कौन कौन से पद हैं, ए इसमें है, इसमें ए और इसमें है ना। तो इनको एक साथ लिख लो, 7a धन 5a ऋण 2a, ठीक है। अब ऋण 4b, बी वाले देखो बी ये है ऋण 4b, फिर धन 2b, फिर ऋण 2b, ठीक है। अब देखो धन के कितने हैं, 7 और 5, ये धन के हैं, तो 7a और 5a कितने हो गए, ये हो गए 12a, ठीक है।
और ऋण के 2a यहां लिख दो। अब इसमें देखो ऋण के 4b और ऋण के 2b, तो ऋण के कितने b हो गए? 4b ये 2b ये, तो कितने हो जाएंगे? ऋण के 6b और धन के कितने हैं? 2b। अब देखो ये 12a और ये 2a, ये 2a क्या कह रहे हैं? हम 12a में से 2a को लेके भागेंगे, तो 12 में से 2 घटेंगे, है ना? तो इसका मतलब है कि 12 में से 2 घट जाएंगे, तो कितना बचेंगे? 10a। ठीक है। अब यहां देखो b पे आ जाएगी, b वाले पे, तो 6b ये धन के 2b, तो धन के 2b है और ये ऋण के 6b ज्यादा है, तो इस 6b में से ये धन के 2b भागेंगे, तो इसमें से 2 लेके जाएगा, है ना? तो इसमें से कितने बचेंगे फिर? 4b। किसके बचेंगे? ऋण के, ऋण 4b। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10a ऋण 4b। ठीक है। तो अभी हमने देखा दूसरा सवाल, अब हम सीखेंगे तीसरा सवाल। चलते सीखते हैं। अब हम देखेंगे जो तीसरा सवाल है, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा, 19x² ऋण 5y² कॉमा 3x² धन 5y² तथा ऋण 2a ऋण 3b। इनकी 3 व्यंजक हमको दिए गए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा। इन तीनों व्यंजकों को क्या करना है? हमको जोड़ना है ना? तो चलिए हम जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि इनको हम ऐसे लिखेंगे और इन व्यंजकों के बीच में ये धन का चिन्ह लगा करके लिखते जाएंगे। ठीक है। जहां पर ऋण का चिन्ह लगा है तो उसके आगे ब्रैकेट ऐसे लगाने के बाद ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। पंक्ति विधि में। ये कौन सी विधि हुई? पंक्ति में लिखा हमने। अब हम इसमें देखेंगे, पहले तो सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, यानी कि ब्रैकेट को हटाएंगे, तो जो भी लिखे इनको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहां पर ब्रैकेट लगा है, कोष्टक लगा है ना, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है? धन का चिन्ह। तो धन का चिन्ह है तो ये चिन्ह के साथ इसका क्या होगा? गुणा होगा। तो जब गुणा होगा तो धन और ऋण क्या होगा? ऋण। तो ये हो गया ऋण, तो ऋण का 2a। अब ये धन और ये ऋण, तो धन ऋण ये ऋण, तो ये हो गया 3b। हमने सबसे पहले क्या किया? कोष्टक को हटा दिया। अब देखो सब कहीं पर अब चिन्ह बचा है। अब हम देखेंगे सजातीय। सजातीय पद कैसे छांटते हैं कि हम देखेंगे पदों के बीजीय गुणनखंड, है ना? तो जैसे पहले पद में देखा कि x² है x की घात 2 है इसमें, ये है बीजीय गुणनखंड, तो इसका देखो x² कहां है? ये है ना? अब देखो तो x वाले पदों को एक साथ यहां लिख लीजिए, 19x² धन 3x²। ठीक है। अब देखो यहां पर आ जाएगी, ये y है तो y² है ना? तो y² कहीं पर है? ये तो y है, तो y² नहीं है, तो ये विजातीय है, लेकिन कोई ऐसे ही फिर ऐसे ही लिख देंगे 5y, है ना? 5y² है यहां पर, तो यहां पर भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यहां स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां 5y² था तो यहां हम नहीं लिखे थे, तो यहां पर स्क्वायर लगाना है, इसका मतलब 5y² है। अब यहां पर ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहां पर क्या होगा? देखो ये दोनों धन के हैं, तो धन के हैं तो घटे भागेंगे तो है नहीं है, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 19 और 3 कितने हो जाएंगे? बोलो 22x², है ना? ये 22x² हो जाएंगे, है ना? अब देखो यहाँ ये 5y² का ऋण के हैं और 5y² किसके हैं? धन के हैं, ये कट जाएंगे क्योंकि समान है। 5y² थे, 5y² धन के, 5y² ऋण के, प्लस माइनस 0। अब बचा ये तो अलग है, ये हो जाएगा 2a ऋण 3b, क्योंकि यहां बीजीय व्यंजक क्या है? a है, यहां b है, तो ये संख्या ना तो घट सकती है ना जोड़ सकती है, ऐसे ही लिखा रहेगा इनको, है ना? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न का ये इसका हल है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, चलते सीखते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 का मैं ये चौथा सवाल दिया गया था, इसको हम क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने कैसे? 2x² ऋण y² धन x² धन 3y² तथा x² माइनस y² को जोड़ना है, तो इसको भी ऐसे धन का चिन्ह लगा करके
ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आप सजातीय पदों को देखना है। एक्स स्क्वायर इसमें है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इनको एक साथ लिखो, एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सजातीय पदों को एक साथ। अब ये आप देखो वाई स्क्वायर है, इसमें इनको लिख लीजिए, वाई स्क्वायर धन 3y स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर। पद गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सारे पदों को लिख लिया हमने। अब देखो 2x स्क्वायर ये है, एक और एक ये 2 है ना, तो ये 2 1 2 और 2 4, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर। अब इसमें देखो ऋण के कितने है, वाई स्क्वायर, एक ये है एक ये है, तो ऋण के कितने होगा, 2y स्क्वायर और धन 3y स्क्वायर, है ना, तो 3y स्क्वायर ज्यादा है ना, और ये 2 कम है, तो इसमें से बचेगा, तो इसमें से कितने जाएंगे, ये ऋण के हैं 2, तो 2 इसमें से घटेंगे, तो क्या हो गया 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर में से ये 2y स्क्वायर घटेंगे, तो कितना बचा, 1y स्क्वायर बचेगा, किसका, धन का, है ना। तो यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, है ना, हल। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। ये प्रश्न नंबर दूसरे में ये 2 सवाल दिए गए। पहला सवाल है क्या है, 2xy ऋण 2y स्क्वायर धन 3x स्क्वायर धन 5y स्क्वायर में से xy धन 3xz ऋण y स्क्वायर को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। इसमें लिखा है निम्नांकित माने निम्न, नीचे लिखे हुए मैं पहले बीजीय व्यंजक में से क्या करना है, दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए, है ना। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, है ना, इनकी इसमें से इसको घटाना है। दूसरा इसी में सवाल दिया है, ए स्क्वायर ऋण 3b स्क्वायर धन 7ab, है ना, में से ऋण ए स्क्वायर ऋण 3b स्क्वायर धन 7ab को क्या करना है, घटाना है। क्या लिखा है ऊपर, घटाना है, यानी कि ये पहला व्यंजक ये दूसरी व्यंजक, तो इसमें से हमें क्या करना है, इसको घटाना है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे का पहला हल करना सीखते हैं। तो ये दूसरा सवाल का पहला सवाल दिया है, तो इसमें हमें क्या करना है, पहले व्यंजक से दूसरा व्यंजक घटाना है। तो हम पहले पंक्ति विधि से घटाएंगे, फिर स्तंभ विधि से घटा करके देखेंगे दोनों के आंसर कैसे आएंगे, सेम आना चाहिए। गणित में ऐसा नहीं है कि किसी भी विधि से आप सवाल को हल करें, लेकिन आंसर क्या आएगा, वो उत्तर एक सेम आएगा। तो पहले हम पंक्ति विधि से हल करते हैं इसको, यानी कि क्या करना है, पहले व्यंजक से दूसरे को घटाना है, यानी कि पहले व्यंजक और दूसरे व्यंजक के बीच में ऋण का चिन्ह लगाना है। घटाने का मतलब क्या है, ऋण का चिन्ह लगेगा। तो पहला व्यंजक लिखेंगे पहले, 2xy ऋण 2y स्क्वायर धन 3x स्क्वायर धन 5y। ठीक है, बात समझ आ रही। अब इसके आगे ऋण का चिन्ह लगाने के बाद ब्रैकेट लगा देंगे, तो xy धन 3xz ऋण y स्क्वायर। ठीक, ये तो बात ये हुई कि इसमें से हमको इसको घटाना था, जिसको घटाना है उसको ब्रैकेट के अंदर करके बाहर ऋण का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इसको, इस वाले को तो ज्यों की त्यों लिखना है, सेम ऐसे ही जैसा लिखा हुआ है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अभी इसको ऐसे ही लिख देना है। अब जब इस सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यानी कि इसको खोलते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर चूंकि ऋण का चिन्ह है, तो ऋण का चिन्ह जैसे अंदर एंट्री करेगा, चिन्हों के साथ गुणा होगा, तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, है ना। अगर धन का चिन्ह है तो वो ऋण का हो जाएगा, ऋण का चिन्ह है तो धन का हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर धन का चिन्ह है तब फिर अंदर के चिन्ह नहीं बदलते, है ना। जब हमने बताया था जब चिन्हों का गुणा करना, तो देखो ये संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगाया तो ये धन की होती है ना, तो ये धन और ये ऋण और ये धन, तो ऋण धन ऋण, ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण धन ऋण 3xz, तो ऋण ऋण धन 22। यानी कि देखो ब्रैकेट लगाने से हमको ये पता चल गया कि चिन्ह अगर ऋण का चिन्ह है तो अंदर जाने पर वो सारे चिन्हों को
क्या कर देगा, उलट देगा, यानी कि बदल देता है, यानी कि धन का ऋण, ऋण का धन कर देता है। अब ये हमारा फ्रेश बीजीय व्यंजक बना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सजातीय देखेंगे। तो देखो एक्स वाई यहां है और कहीं एक्स वाई है इसमें, ये है ना, तो इसको इसके साथ लिख लेंगे। तो इसको इसके साथ लिख लीजिए, पहले यहां पर ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। फिर बाई स्क्वायर देखो कहीं है, दो बाई स्क्वायर, एक बाई स्क्वायर है, ये इसके साथ लिख लीजिए, इसको बाई स्क्वायर वाले पद को बाई स्क्वायर वाले पद के साथ लिख लीजिए। अब एक्स स्क्वायर कहीं है, नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर। अब बाई कहीं है, नहीं है, तो बाई को ऐसे ही लिख दीजिए, 5 बाई। अब एक्स बाई वाला लिख ही चुके हैं, बाई वाला ये वाला है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 3xz, ठीक है। अब देखो दो एक्स बाई में से एक एक्स बाई जा रहा है ना, तो कितना घटे, कितना बचेगा, एक्स बाई, है ना। अब दो बाई स्क्वायर में से एक धन का है, एक दो ऋण के हैं, तो ऋण का बचेगा बाई स्क्वायर, और बकाया ये दो सब विजाती हैं, तो इनको ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर धन 5 बाई ऋण 3x xz, है ना। या तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, या आपको लिखना है तो 3x स्क्वायर को पहले लिख दो, फिर बाई स्क्वायर को लिख दो, फिर एक्स बाई लिख दो, फिर 5 बाई लिख दो, इनको एक व्यवस्थित तरीके से, है ना। तो इसको हम व्यवस्थित तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर ऋण बाई स्क्वायर ऋण x धन x बाई। तो इस प्रकार से अभी हमने x बाई ऋण बाई स्क्वायर धन 3x स्क्वायर 5 बाई ऋण 3xz, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हल हो जाएगा। इसको और व्यवस्थित करना चाहो तो और 3x स्क्वायर को पहले लिख दो, फिर ऋण बाई स्क्वायर लिख दो, फिर x बाई लिखो, फिर 5 बाई लिख दो, फिर ये वाले पद लिख दो, तब भी आंसर वही रहेगा, है ना। चलिए ठीक, आगे हम प्रश्न नंबर दूसरे का चलते सीखते हैं दूसरा सवाल। अब ये प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा सवाल क्या है, ए स्क्वायर ऋण 3b स्क्वायर प्लस 7ab में से हमें क्या करना है, माइनस ए स्क्वायर ऋण 3b स्क्वायर प्लस 7ab को क्या करना है, घटाना है, यानी कि तो जिसको घटाना है उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में पहले करेंगे। इसको हम लिखेंगे कैसे, पंक्ति विधि में लिखेंगे, तो ए स्क्वायर ऋण 3b स्क्वायर धन 7ab, है ना, में से घटाना है, इसको घटाना है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट करके इसको ब्रैकेट के अंदर, जिसको घटाना है उसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देंगे, है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऋण 3b स्क्वायर 7ab, अब देखो ये ब्रैकेट को तोड़ना है, पहले क्या करना है, इस ब्रैकेट को तोड़ना है, तो क्या करेंगे, इस ऋण का अंदर गुणा होगा, इस गुण का गुणा, जब ऋण का गुणा होगा तो क्या करेगा, ये सभी के चिन्हों को बदल देगा, है ना, बदलेगा, तो ऋण ऋण ये हो जाएगा धन ए स्क्वायर, ये ऋण धन 3b स्क्वायर, और ऋण धन ये ऋण 7ab, ब्रैकेट तोड़ दिया। अब हम सजातीय पदों को देखेंगे, क्या करेंगे, सजातीय पदों को लिखेंगे। तो ए स्क्वायर यहाँ है और कहीं ए स्क्वायर है, ये है, इसको इसके साथ लिख लीजिए, ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर हो गया। अब 3b स्क्वायर ये है ऋण का, और कहीं b स्क्वायर है, ये वाला है, तो ऋण का 3b स्क्वायर धन का 3b स्क्वायर लिख लीजिए। अब 7ab ये है और कहीं है ab ये है बीजीय गुणनखंड देखेंगे तो धन के 7ab और ऋण के 7ab, ठीक है। अब इनको घटाएंगे, जोड़ेंगे, तो देखो ये धन का है, दोनों धन के हैं, तो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, तो 2a स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऋण के धन के बराबर है, तो ये कट गया, ये भी ऋण धन के बराबर है, ये भी कट गए, तो बचा क्या हमारा आंसर, 2a स्क्वायर, है ना। तो अभी हमने इसको पंक्ति विधि से देखा था घटा करके, अब हम देखेंगे स्तंभ विधि से कैसे इसको घटाएं, चलती हम सीखते हैं। अभी हमने पंक्ति विधि से देखा था, अब हम इनको हमने लिख दिया स्तंभ के रूप में। ये पहला बीजीय व्यंजक है, ये दूसरा बीजीय व्यंजक है, इसमें पहले बीजीय व्यंजक से दूसरे बीजीय व्यंजक को क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, जो ऋण का चिन्ह है यहाँ उसको कर देंगे धन, इसको ऋण का है तो ये धन, ये धन का है तो ये ऋण,
तो क्या किया हमने, इसको हमने क्या किया, घटाया है। क्या किया, घटाया है। तो इसमें जब घटाया है तो अब देखो ये धन का ए स्क्वायर है, ये भी धन का ए स्क्वायर है, तो यहां लिख देंगे 2a स्क्वायर। ठीक है, ये धन का 3b स्क्वायर है और ये ऋण का 3b स्क्वायर है, तो ये धन ऋण का घट जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ 0। यहाँ ऋण धन का 7a भी है, ये 7a भी ऋण के हैं और ये 7a भी धन के हैं, तो यहाँ भी क्या बचेगा 0। तो इसका कुल मिलाकर के हमारा आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो चाहे हम पंक्ति विधि से लगाएं, यानी कि रो कॉलम मेथड से लगाएं, चाहे हम कॉलम मेथड से लगाएं, चाहे रो मेथड से लगाएं, चाहे कॉलम मेथड से, दोनों मेथड में हमारा बीजीय व्यंजकों का जोड़ना घटाना का आंसर कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 3 सीखते हैं, है ना। देखो इसमें प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प लिखिए। यानी कि ये प्रश्न दिया गया है, यानी कि x ऋण 5 धन 2x ऋण 4y का मान होगा, कौन सा होगा। इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ले 3x ऋण 4y, दूसरा है 3x माइनस 5y, तीसरा है 3x धन 5y प्लस z, प्लस चौथा है 3x धन 3y। अब देखो इसमें पहला तीसरा प्रश्न में z दिख रहा है, तो z तो इसमें कहीं है नहीं, तो ये तो निश्चित है कि ये सवाल, ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। अब यहां देखो, अब ये इसमें को हल करेंगे तो कैसे, देखो 1x ये है, 2x ये है, तो कितने हो गए 3x, और 4 ऋण के y ये है और ऋण का ये 1y ये है, तो कितने हो जाएंगे 5y। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है, चलिए अब इसका बी पार्ट देखते हैं, उसको हल करते हैं। चलिए देखते हैं, ये तीसरे का बी पार्ट में क्या है, 2x धन y ऋण z ऋण 3x ब्रैकेट में 3x धन y ऋण 2z का मान बताना है। इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 2x धन y ऋण 3z, x धन 2y धन 3z, तीसरा ऑप्शन दिया है ऋण x धन z, चौथा ऑप्शन दिया है x ऋण 2z, है ना। तो इसको हम हल करते हैं, पहले हल कर लेते हैं। 2x धन y ऋण z, ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो 3x ऋण y धन के 2z। अब देखो यार, ये 2x और ये 3x, तो ऋण का 1x बचा, इस धन का और ये y कट जाएगा, ये 2z में से 1z घटेगा, तो किसका बचेगा, धन का 1z बचा नहीं। तो ऋण x धन z, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो इसमें ये तो दो पद हैं, तो ये 3 पद वाले तो होंगे नहीं। अब 2 पद में क्या है, ये वाला है ना, तो यानी कि हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, उत्तर तीसरा ऑप्शन हमारा ऋण x धन z सही है ना। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम ये अभ्यास 6D का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये आपका चौथा प्रश्न है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक में से ऋण 3x धन 2y ऋण 4z को घटाइए, है ना। इसको हमको घटाना है, किस में से घटाना है, एक में से घटाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक में से घटाना है तो एक को लिखेंगे और एक ऋण चिन्ह लगाने के बाद जिसको घटाना है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, है ना, इस तरीके से। अब जब ब्रैकेट तोड़ेंगे यानी कि ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे, तो इस माइनस जो साइन है, इसमें चिन्ह है, उसको क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे। तो क्या करेगा, ऋण का चिन्ह है तो सारे चिन्ह अंदर वाले बदल जाएंगे, है ना। तो इसको बदलेंगे कैसे, ऋण धन 3x ऋण धन ऋण 2y, फिर ये ऋण ये धन 4z, बस। अब देखो इसमें क्या है, कोई संख्या तो है नहीं अलग से, क्योंकि ये 3x है, ये ऋण 2y है, ये 4z है। अब एक है ना, कांस्टेंट टर्म है जिसे कहते हैं, है ना जी, एक जिसके साथ कोई अक्षर संख्या नहीं है ना, कोई चर नहीं है।
तो वो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, यानी कि तो इस प्रकार से बस इसका आंसर यही हो जाएगा, एक लाइन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही उत्तर। चलिए सीखते हैं प्रश्न नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए ऋण बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a धन b हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए हम कहें कि 5 में कितना जोड़ें कि ये 7 हो जाए, है ना। तो इसका मतलब है 7 से अगर हम 5 घटा दें तो हमें पता चल जाएगा, है ना। अगर जैसे कहा जाए 9 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए, तो 10 में से 9 घटा दो तो पता चल जाएगा कितना जोड़ें, है ना। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये है कि क्या जोड़ें। तो अगर हम अपने तरफ से मान लें कि जो हमारा जो व्यंजक है उसमें अगर हम कोई एक टर्म से कोई जोड़ देते उसका जो मान निकाल लेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए माना कि इसमें हम x जोड़ दें या y जोड़ दें, माना कि x जोड़ें, इसमें अगर हम x जोड़ते हैं तो वो इतना हो जाएगा, a ऋण b धन मान लो x, है ना, बराबर मान लो इस प्रकार से बना लीजिए x ऐसे, है ना। तो ये हो जाएगा 2a धन b। तो x का मान निकालना है तो जो पक्षांतर करेंगे, यानी कि a को उस तरफ भेजेंगे और b वाले को, तो ये हो जाएगा 2a धन b, ये उधर जाएगा तो ऋण का a धन का b हो जाएगा, क्योंकि ऋण का है तो उधर जाएगा तो धन का। अब देखो इसमें 2a ये लिखे और एक ऋण का ये b और b धन का, तो इसका हो जाएगा 2a में से a घटेगा तो कितना हो जाएगा a, और ये b धन b यानी कि 2b हो जाएंगे, तो ये हमारा b, यानी कि x का जो मान आया है, जो हमने माना था कि x जोड़े, तो x कितना जोड़ना पड़ेगा a प्लस 2b, है ना, a प्लस 2b जोड़ेंगे तो एक फल उतना हो जाएगा। ठीक है, अतः इसमें लिख देंगे, अतः a माइनस b में क्या जोड़े, a प्लस 2b जोड़ें तो योगफल जो होगा, योगफल कितना हो जाएगा 2a धन b हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख करके छोड़ देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6वां सीखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6वां क्या है, 6वां प्रश्न है कि 2x धन y x माइनस 2y से कितना अधिक है, यानी कि अगर हम ऐसे सब समझे सवाल को, या इस सवाल को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे 12 10 से कितना अधिक है ना, 12 10 से कितना अधिक है, इसका मतलब 12 से हम 10 घटा दें, है ना, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना अधिक है। तो ये 2x धन y x माइनस 2y से कितना अधिक है, इसका मतलब है कि जो x माइनस 2y है इसको इससे घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि x माइनस 2y 2x धन y कितना अधिक है, यानी कि तो इसको क्या करेंगे, हमें 2x धन y से किसको घटाना है, x ऋण 2y को घटा देना है ना। जैसे हमने कहे कि 12 10 से कितना अधिक है, तो 10 को हम 12 से घटा देंगे। तो उसी प्रकार से हम 2x धन y x माइनस 2y से कितना अधिक है, तो इसको हम इससे घटा देंगे, इसको इससे नहीं घटाएंगे, इसको घटाएंगे इससे, तो कितना आएगा 2x धन y ऋण x धन 2y। अब देखो 2x एक ऋण का है और ये धन का है, तो इसको एक साथ सजातीय पदों को एक साथ लिख लेते हैं पहले, इसके बाद जोड़ना घटाना करते हैं। तो 2x में से एक x घटेगा तो कितना बचेगा x, यहां 2y और ये भी धन का एक y, तो कितना हो जाएगा 3y, यानी कि 2x धन y इतने से x धन 3y अधिक है ना। चलते हैं प्रश्न नंबर
साथ में सीखते हैं। ये प्रश्न नंबर देखिए, यहाँ जैसे हमने सवाल में क्या दिया था, गांव में पुरुषों की संख्या इतनी है 6x धन 5y² ऋण 8z। महिलाओं की संख्या 2x धन yz ऋण 2y। अब हमको निकालना था कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है, तो हम क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या को घटा देंगे। तो 6x धन 5y² ऋण 8z में से 2x ऋण yz माइनस 2y को घटाते हैं, तो ये हमको मिलेगा 6x धन 5y² ऋण 8z में से इसको घटाएंगे तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2x माइनस माइनस ये प्लस yz, ये माइनस माइनस ये प्लस 2y। अब सजातीय जो होंगे उनको सजातीय के साथ लिखेंगे। देखो यहाँ पर x y और यहाँ yz है, ये सजातीय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x है, इसमें z है। y तो ठीक है लेकिन ये विजातीय ही कहलाएंगे। यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y अकेला है तो ये भी विजातीय हो गया। यहाँ 8z है ना, यहाँ ऋण के 2x है तो ये भी विजातीय हो गया। यानी कि ये पूरा व्यंजकीय बीजीय व्यंजक क्योंकि होते हो ऐसा ही लिखा रहेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो कैसे, 5y की घात 2 धन 6xy, यानी कि 2 घातीय पद वाले पहले लिख लीजिए, फिर ऋण के 2x और 2 घातीय वाले पद कौन सा, एक और ये भी तो है, तो ये हो गया yz। इसके बाद 1 घातीय वाले पद लिख लीजिए, ऋण 2x ऋण धन के 2y ऋण के 8z। ठीक है, तो इसको घटते क्रम में, घात के घटते क्रम में पदों को हम बीजीय व्यंजक को लिखते हैं, है ना, सिस्टम से। तो इस प्रकार से अभी हमने अभ्यास 6D कक्षा 6 के प्रश्नों को हल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।